हेलो दोस्तों, आपका यूपीएससी सेंट्रल पे स्वागत है। तो यूपीएससी सेंट्रल चैनल आपके लिए यूपीएस की क्लासेस चला रहा है एंड हम कॉम्प्रिहेंसिव वे में सभी टॉपिक्स कर रहे हैं, वो भी शॉर्ट टाइम में, ताकि आपके टॉपिक्स अच्छे से रिवाइज हो सकें। अगर कोई अभी अभी कंप्लीट नहीं कर पाया सिलेबस को तो वो भी इसको कर सकता है आराम से। तो आज का हमारा टॉपिक नीति आयोग होगा। तो हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, अदरवाइज इस क्लास को बार बार देख सकते हैं। सबसे पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करती थी। द प्लानिंग कमीशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन मार्च 1950 बाय एन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ केसी नियोगी कमेटी। नीति आयोग तो बाद में आई है, ठीक है। तो 1950 में प्लानिंग कमीशन बनाई गई थी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा एंड वो एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के ऊपर बनाई गई थी, ठीक है। मतलब कि ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी थी और ना ही ये अपनी स्टैच्यूटरी बॉडी थी। एग्जीक्यूटिव मतलब कि जो सरकार के एक आदेश के ऊपर आ जाती है वो होती है executive body. The planning commission was neither a constitutional body nor a statutory body. In India, it was supreme organ for planning for social and economic development. मतलब कि उस टाइम पे जो भी हमारी सोशल डेवलपमेंट हो रही थी, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो भी प्रोसेस होता था, वो प्लानिंग कमीशन तय किया करती थी। पीएम ऑफ इंडिया वॉज द चेयरपर्सन ऑफ प्लानिंग कमीशन। जैसे आज नीति आयोग के भी पीएम ही चेयरपर्सन होते हैं, वैसे प्लानिंग कमीशन के भी सेम पीएम ही चेयरपर्सन होते थे। एंड प्लानिंग कमीशन हैड अ डिप्टी चेयरमैन भी होते थे इसके। ही वॉज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द प्लानिंग कमीशन। एंड जो डिप्टी चेयरमैन है, जैसे आज भी रियल एग्जीक्यूटिव जो हेड होता है, वो भी नीति आयोग में सेम ही है। एंड ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ 5 ईयर प्लान। तो प्लानिंग कमीशन में 5 साल के प्लान बनाए जाते थे। जैसे हमें पता है कि 5 ईयर प्लान आया करते थे इंडिया में, ठीक है। जैसे सबसे पहला आया था हमारा जिसमें एग्रीकल्चर के बारे में बताया गया था, वैसे करके उसके बाद एंड सम अदर सेंट्रल मिनिस्टर्स वर अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन। एंड कुछ और भी इसमें सेंट्रल मिनिस्टर जो थे वो मेंबर थे। फंक्शन क्या था प्लानिंग कमीशन का? ये मतलब कि इसीलिए मैं आपको थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव वे में इसलिए सारा बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार तुलना करने में, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन या कंपैरिजन में क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मेंस में क्वेश्चन डाल सकते हैं कि प्लानिंग कमीशन में और नीति आयोग में फर्क क्या है। फंक्शन क्या थे प्लानिंग कमीशन के? टू फॉर्मुलेशन ऑफ अ प्लान फॉर मोस्ट फैक्ट एंड बैलेंस्ड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ कंट्री। जो कंट्री के रिसोर्सेज हैं उसको अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए, ठीक है। कुछ मिस्टेक्स हैं इंग्लिश में थोड़ी बहुत लिखी हुई, उसको आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। काफी मतलब कि फटाफट सा लिखा हुआ है और पहले का लिखा हुआ है नोट्स में। टू डिटरमाइन प्रायोरिटीज एंड डिफाइन द स्टेजेस इन विच plan should be carried out. To indicate the factors that affected economic development. To make an assessment of material capital and human resource of country। मतलब कि कैसे ह्यूमन रिसोर्स हमें यूज करना है, किस तरीके से हम अपनी कंट्री की डेवलपमेंट करेंगे, उसके लिए प्लानिंग कमीशन फंक्शन किया करती थी। टू अप्रेज टाइम टू टाइम एंड प्रोग्रेस अचीव्ड इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान एंड टू रेकमेंड की स्पेलिंग भी गलत लिख रहे उस टाइम पे। नेसेसरी एडजस्टमेंट। फिर नीति आयोग। उसके बाद फिर नीति आयोग आती है, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। सबसे पहले हम नीति आयोग अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, उससे पहले एक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल करेंगे, एनडीसी। एनडीसी मतलब कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वो एस्टैब्लिश्ड अगस्त 1952 बाय एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन। एनडीसी एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से आई थी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लाइक द प्लानिंग कमीशन। इट इज नाइदर अ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नॉर अ स्टैच्यूटरी बॉडी। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज कंपोज्ड इज फॉलोइंग मेंबर। उसमें पीएम एस चेयरमैन होते हैं, सेम जैसे नीति आयोग में भी होता है। एंड ऑल कैबिनेट जो मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं ऑल सीएम ऑफ ऑल स्टेट्स, चीफ मिनिस्टर हो गए ना सारे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑल यूटीज वगैरह के सारे आ जाते हैं इसमें। बल्कि यूनियन टेरिटरी के हेड हैं वो भी आ जाते हैं इसमें। ऑब्जेक्टिव क्या था एनडीसी का? टू सिक्योर कोऑपरेशन ऑफ स्टेट्स। स्टेट में कोऑपरेशन बना के रखना सेंटर के साथ, ताकि अच्छे से प्लान को एग्जीक्यूशन किया जा सके पैन इंडिया। टू प्रमोट कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज इन ऑल फील्ड। सारे फील्ड में एक हमारी कॉमन पॉलिसीज हो सके। टू इंश्योर बैलेंस्ड एंड रैपिड डेवलपमेंट ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द country, to strengthen and mobilize the efforts and resources of the nation in support of the plan. फंक्शन क्या थे एनडीसी के? टू प्रिस्क्राइब गाइडलाइंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ नेशनल प्लान। नेशनल प्लान को प्रिपेयर करना। टू कंसाइडर द नेशनल प्लान एज प्रिपेयर्ड बाय द प्लानिंग कमीशन। मतलब कि इसमें क्या था, जो भी प्लान बनते थे वो प्रिपेयर करती थी, ठीक है, प्लानिंग कमीशन। फिर एनडीसी उसको मतलब कि एक तरीके से इम्प्लीमेंट भी कर दिया करती थी। टू कंसाइडर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी अफेक्टिंग नेशनल डेवलपमेंट। मतलब कि कुछ ऐसे सवाल हैं जो पॉलिसी में मतलब कि एक तरीके से बैरियर लगा रहे हैं, ठीक है, जिससे हमारी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, वो सारी चीजें देखती थी। टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ नेशनल प्लान फ्रॉम टाइम टू टाइम। नेशनल प्लान की कैसे काम कर रहा है उसको टाइम टू टाइम देखना। टू रेकमेंड मेजर्स फॉर अचीवमेंट ऑफ द एम्स टारगेट, कैसे पूरे कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए रेकमेंड मेजर्स देना। प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान बनने शुरू हुए कैसे? सबसे पहले स्टेट प्लानिंग बोर्ड बनता था, जिसमें हेड चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। स्टेट प्लानिंग बोर्ड बनता था जिसके हेड चीफ मिनिस्टर
हुआ करते थे। उसके बाद फिर प्लानिंग कमीशन होती थी जिसके हेड प्रधानमंत्री हुआ करते थे। फिर उसके बाद आगे आता था वो सेंट्रल कैबिनेट के पास, जो भी रेजोल्यूशन वगैरह पास करना था वो सेंट्रल कैबिनेट के पास जाता था। फिर सेंट्रल कैबिनेट उसको पास करके एनडीसी के पास भेज देती थी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हमने देखी, जिसके हेड हमने देखा था कि प्रधानमंत्री, और बाकी इसमें चीफ मिनिस्टर्स भी आते हैं। फिर एनडीसी प्लान जो बना उनके सारा पार्लियामेंट के पास भेज देती थी, एंड पार्लियामेंट के बाद प्रेसिडेंट के आगे रख दिया जाता था, वो साइन कर देते थे। तो ऐसे करके हमारे 5 ईयर प्लान पहले बन जाया करते थे। फिर फाइनली आती है नीति आयोग। इसकी जरूरत क्यों पड़ी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एक तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन के लिए भी नीति आयोग लाई गई थी। सो ऑन 13 अगस्त 2014 में द मोदी गवर्नमेंट स्क्रैप्ड द 65-year old प्लानिंग कमीशन एंड अनाउंस्ड दैट इट वुड बी रिप्लेस्ड बाय न्यू बॉडी। सो 65 साल के बाद प्लानिंग कमीशन को खत्म किया गया और उसकी जगह के ऊपर नीति आयोग को लाया गया। सो कोडिंग 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग वॉज एस्टैब्लिश्ड एज अ सक्सेसर ऑफ द प्लानिंग कमीशन। तो 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन एज अ सक्सेसर आ गई, प्लानिंग कमीशन की जगह के ऊपर नीति आयोग आ गई। सो हाउ एवर इट मस्ट बी नोटेड हियर दैट द नीति आयोग लाइक दैट प्लानिंग कमीशन वॉज क्रिएटेड, मतलब कि ये भी एग्जीक्यूटिव रेजुलेशन से आई थी। जैसे हमने पढ़ा था कि प्लानिंग कमीशन में एग्जीक्यूटिव रेजुलेशन से आई थी, ऐसे नीति आयोग भी एग्जीक्यूटिव रेजुलेशन से ही आई थी। तो प्री में क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है, कि नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, स्टैचुरी है या एग्जीक्यूटिव है, ऐसे मैच तो कोली में आ सकता है, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव रेजुलेशन आपने याद रखना है यहाँ पे। सो इट इज आल्सो नाइदर अ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है नोर अ स्टैचुरी बॉडी। हमने देख लिया एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव कौन सी होती है, जो सरकार के आदेश के ऊपर आ जाती है। सो इन other words it is extra constitutional body and non statutory body. So नीति आयोग इज द प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक, बल्कि थिंक टैंक है, ठीक है। विचार मशवरा किया जाता है नीति आयोग में ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नीति आयोग आल्सो प्रोवाइड रेलिवेंट टेक्निकल एडवाइस टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है, कुछ एडवाइस भी देते हैं नीति आयोग की हम क्या कर सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं। सो द सेंटर टू स्टेट one way flow of policy that was the hallmark of planning commission era is now replaced by a genuine and continuing partnership of states. So in the spirit of federalism, मतलब कि फेडरलिज्म की स्पिरिट कायम हो रही है ना एक तरीके से, कि स्टेट की अच्छे से सुनी जा रही है, यहाँ पे उनको बराबर सीट मिल रही है। सो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में नीति आयोग आई। फिर उसके बाद इज शेप्ड बाय द बॉटम अप। सो देखिए, जो पहले प्लानिंग कमीशन हमने देखी थी वो क्या थी, वो अप टू नीचे आया करती थी। जैसे ऊपर गया, जैसे ऊपर प्लानिंग कमीशन बैठी है, नीचे स्टेट्स हैं, ठीक है, तो ऊपर से फैसला नीचे आया करता था। अब ऊपर को ऐसे नीचे पता नहीं ना कि नीचे क्या चल रहा है ऊपर वालों को, तो इसलिए जो स्पेशली हमारी नीति आयोग थी, तो नीति आयोग में फैसले नीचे से ऊपर जाया करते थे, ठीक है। तो इसलिए इसको बॉटम टू अप अप्रोच कहते हैं। सो रेदर देन अ टॉप डाउन मॉडल। टॉप डाउन मॉडल पहले वाला था प्लानिंग कमीशन, ठीक है। तो इसमें नीचे से मामले इकट्ठे करके ऊपर भेजे जाते हैं ताकि नीचे अच्छे से पता चल सके। पंचायतें बनाने का मकसद भी यही था कि डिसेंट्रलाइजेशन करना। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग की कंपोजिशन देख लेते हैं। सो कॉम्पोजिशन में इसके जो हेड होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, हमने देखा भी था, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। उसके बाद इसके एक सीईओ होते हैं जो मतलब कि एग्जीक्यूटिव काम संभालते हैं सारा, उसको भी अपॉइंट प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। एंड उसके बाद इसमें गवर्निंग काउंसिल में चीफ मिनिस्टर आते हैं सभी स्टेट के, यूटी से दिल्ली के सीएम होते हैं, पुडुचेरी के सीएम होते हैं, ठीक है। अभी JNK के भी हैं वैसे तो उसके सीएम आते हैं इसमें। फिर स्पेशली इन्वाइटेड मेंबर्स आते हैं इसमें, एक्सपर्ट्स होते हैं जो वेरियस फील्ड के, ठीक है, ह्यूमन राइट से आगे, चाहे कोई साइंटिस्ट है वो आगे। फिर वाइस चेयरमैन होते हैं जो इसके, वो भी प्रधानमंत्री के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। फिर उसके बाद पार्ट टाइम मेंबर्स भी होते हैं इसमें, जो यूनिवर्सिटी से रिसर्चर होते हैं वो आते हैं। फिर उसके बाद हमारे इसमें जो मैक्सिमम मेंबर्स हैं, ठीक है, जैसे एक तो प्रधानमंत्री हो गए, और इसके जो मैक्सिमम एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं, जैसे प्रधानमंत्री भी एक ऑफिशियो मेंबर ही है, सीईओ एक्स ऑफिशियो मेंबर नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ इसी के लिए बने गए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री में है, तो वो एक्स ऑफिशियो है। तो ऐसे ही एक्स ऑफिशियो जो 4 मेंबर बच गए, मैक्सिमम वो 4 ही हो सकते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद फंक्शंस क्या है नीति आयोग के, टू प्रोवाइड द डायरेक्शन एंड स्ट्रेटजिक एडवाइस इन डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है, सेम ही चीजें सारी। टू डेवलप द कोलैबोरेशन में, फेडरलिज्म को कोलैबोरेट करना, अच्छे से प्लान चलाने सारे। टू डेवलप अ कॉमन विजन बनाना, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट के लिए। इंश्योर नेशनल सिक्योरिटी थ्रू इकोनॉमिक प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। सो इससे आप नोट्स भी बना सकते हो, जैसे इस क्लास से देख के आप साथ साथ नोट्स बना सकते हो अच्छे से, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर नोट्स हैं मीन्स प्री के लिए, दोनों के लिए। फिर उसका कोऑपरेट प्रैक्टिकल प्लानिंग बनाना लोकल लेवल के ऊपर, ठीक है, हेल्प इन प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट प्लानिंग। टू डेवलप अ नॉलेज इनोवेशन, ठीक है, कुछ नई चीजें लेके आना, ठीक है, जैसे स्कूल की रेटिंग चल रही है, कोई SDG गोल चल रहे हैं इंडिया के, वो सारी नीति जो करती है। सो थ्रू द नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स प्रैक्टिशनर्स आते हैं इसमें। टू डेवलप द टेक्नोलॉजी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम एंड पॉलिसीज। तो सारी चीजें नीति आयोग करती है। तो ये हमारा नीति आयोग का चैप्टर था, वो भी आज हमने कंप्लीट कर लिया है अच्छे से। सो ये था हमारा नीति आयोग का चैप्टर। सो उसके बाद हम देखते हैं आगे क्यों कौन सा चैप्टर करें। तो पॉलिटी हमारी करीब करीब पूरी होने वाली है। सो
चलते हैं। अगर ये अच्छी लगी हो तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर नहीं अच्छा लगा तो आगे से हम इम्प्रूव करेंगे, आप कमेंट करके बता सकते हैं। शुक्रिया।